मैं आभारी हूँ अपने सारे वरिष्ठ साथियों का और विशेषकर ममता जी से, क्योंकि उनसे हमारी सुबह मुलाकात हुई, बहुत लंबी मुलाकात हुई, लगभग 45 मिनट हम लोग रहे साथ और कई मुद्दों पर चर्चा हुई। उसी से थोड़ी देर हो गई यहाँ आने में। तो मैं अपने सारे साथियों का, विशेषकर ममता जी के प्रति आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका आज के दिन दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा आज कोलकाता पहुंचकर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने टीएमसी का झंडा लहराते हुए ममता बनर्जी की पार्टी का हाथ थाम लिया। यशवंत सिन्हा काफी दिनों से बीजेपी से नाराज चल रहे थे और कई मौकों पर बीजेपी की आलोचना कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल में इस महीने के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। 8 चरण में वोटिंग होनी है। इससे ठीक पहले यशवंत सिन्हा टीएमसी में शामिल हुए हैं। यशवंत सिन्हा ने कहा कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी पर हुए हमले के बाद उन्होंने टीएमसी में शामिल होने का फैसला किया। यशवंत सिन्हा अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री रह चुके हैं। हालांकि 2014 के बाद से वो नरेंद्र मोदी सरकार के आलोचक रहे हैं। साल 2014 से लेकर साल 2019 के बीच उनके बेटे जयंत सिन्हा वित्त राज्य मंत्री थे। माना जा रहा है कि अब टीएमसी में शामिल होने के बाद यशवंत सिन्हा जल्द पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में उतरेंगे। पश्चिम बंगाल में टीएमसी 291 उम्मीदवार की लिस्ट जारी कर चुकी है। ममता बनर्जी नंदीग्राम विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है। वहीं टीएमसी में शामिल होने के बाद यशवंत सिन्हा बीजेपी और मोदी सरकार पर जमकर बरसे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, प्रजातंत्र की ताकत प्रजातंत्र की संस्थाएं होती है। आज लगभग हर संस्था कमजोर हो गई है, उसमें देश की न्यायपालिका भी शामिल है। हमारे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गया है। हम सब परिचित हैं इस बात से कि प्रजातंत्र की ताकत प्रजातंत्र की संस्थाएं होती हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी लाइज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी। आज लगभग हर इंस्टीट्यूशन, जो संस्था है प्रजातंत्र की, वो कमजोर हो गई है। और मैं बहुत अफसोस के साथ इस बात को कह रहा हूं कि उसमें देश की जो न्यायपालिका है, जुडिशरी है, वो भी शामिल होती है। इसलिए सरकार के मनमानेपन के ऊपर अंकुश लगाने वाला कोई बचा ही नहीं। अटल जी के समय में बीजेपी सर्वसम्मति पर विश्वास करती थी, लेकिन आज की सरकार कुचलने और जीतने में विश्वास करती है। अकाली दल, बीजेडी, शिवसेना पहले ही बीजेपी का साथ छोड़ चुकी है। आज बीजेपी के साथ कौन खड़ा है? उन्होंने आगे कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि टीएमसी बहुत बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापस आएगी। बंगाल से पूरे देश में एक संदेश जाना चाहिए कि जो कुछ मोदी और शाह दिल्ली से चला रहे हैं, अब देश उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूं कि चुनाव आयोग अब स्वतंत्र संस्था नहीं रही। आज की जो भारतीय जनता पार्टी है, उसके साथ कौन है खड़ा? अकाली दल छोड़ चुका, शिवसेना छोड़ चुकी, बाकी जितने नाम हमने लिए कोई भी आज साथ नहीं है। हाँ, अकाली छोड़ गए, जो सबसे पुराने सहयोगी थे। बीजेडी चली गई, तो एक नीतीश कुमार जेडीयू को छोड़कर बिहार में, उनके साथ कोई महत्वपूर्ण पार्टी आज के दिन नहीं है। और इसलिए नहीं है क्योंकि उनके साथ वो रहने के काबिल ही नहीं है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपके कोई भी सुझाव या प्रश्न हो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।